नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभ मिश्रा, आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। झारखंड के एक और आईएएस अधिकारी ईडी की रडार पर आ गए हैं। रांची के पूर्व डीसी रही आईएएस अधिकारी छवि रंजन के कई ठिकानों पर ईडी की टीम इस वक्त छापेमारी कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार राजधानी में कई सीओ और जमीन कारोबारियों की ठिकानों पर ईडी ने दबिश दी है। आईएएस अधिकारी छवि रंजन, उनके कई रिश्तेदार के साथ साथ कई जमीन कारोबारी और अंचल अधिकारियों के घरों पर ईडी के एक साथ दबिश देने की तस्वीर सामने आई। छापेमारी रांची, जमशेदपुर के साथ साथ कुछ अन्य शहरों में की जा रही है। रांची के हिंद पीढ़ी में भी ईडी की टीम इस वक्त छापेमारी कर रही है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं रांची से हमारे संवाददाता ओम प्रकाश। जमीन घोटाले से जुड़े मामले को लेकर रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन के आवास पर इस वक्त ईडी की छापेमारी चल रही है। साफ तौर से बता दें कि ये जो कैंपस है, इसी कैंपस में उनका सरकारी आवास है, जिसमें इस वक्त ईडी की छापेमारी चल रही है। साफ तौर से अगर बात की जाए तो न सिर्फ छवि रंजन बल्कि उनके जो करीबी हैं उनके भी ठिकानों पर इस वक्त छापेमारी चल रही है। इस वक्त कई बिल्डर और कई जो कहा जाए तो उनके करीबी हैं, उनके ठिकानों पर इस वक्त ईडी की छापेमारी चल रही है। जो जानकारी सूत्रों के हवाले से मिलकर सामने आ रही है उसके अनुसार करीब 1.5 दर्जन से ज़्यादा ठिकानों पर ईडी की छापेमारी न सिर्फ झारखंड बल्कि राज्य के दूसरे हिस्सों में भी चल रही है। अब देखना होगा कि इस छापेमारी में क्या कुछ निकल आता है और उसके बाद क्या कुछ ईडी के द्वारा कार्रवाई की जाती है। मामले में आपको बता दें कि ये वही कैंपस है। इस कैंपस में ईडी की टीम पहले भी दस्तक दे चुकी है। पूजा सिंघल का जो आवास है वो इसी कैंपस में मौजूद है। तो कहीं ना कहीं ये वही जगह है जहां पर पूर्व में ईडी की दबिश हमें देखने को मिली थी। अब देखना होगा कि इसके आगे किस तरह से ईडी की कार्रवाई हो पाती है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। और झारखंड की राजधानी रांची में एक बार फिर ईडी की दबिश देखने को मिल रही है। रिम्स के रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के टेक्नीशियन अफसर अली के घर पर ईडी की दबिश हुई है। मामले में जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार अफसर अली खाली जमीन पर कोलकाता से फर्जी डीड बनाकर कब्जा किया करता था। उसे लेकर ही ईडी की दबिश देखने को मिली है। मामले की और अधिक जानकारी दे रहे हैं रांची से हमारे संवाददाता ओम प्रकाश। जमीन कब्जे से जुड़े मामले को लेकर ईडी की दबिश आज राजधानी रांची में देखने को मिल रही है। करीब 22 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी जो है वो इस वक्त जारी है। बता दें कि सुबह 6:30 से 7 बजे के करीब ये छापेमारी एक साथ शुरू हुई है। इस वक्त हम आपको एक घर का नजारा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि अफसर अली नामक व्यक्ति का है और ये रिम्स के रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में एज अ टेक्नीशियन कार्य करते हैं। बता दें कि इनके द्वारा कई जगहों की जमीनों पर साफ तौर से जो आरोप लगे हैं उसमें ये बातें भी सामने आई हैं कि इनके द्वारा कई जमीनों के फर्जी डीड बनाकर उन पर कब्जा कराने का खेल चल रहा था। इस मामले को लेकर इनके घर में छापेमारी चल रही है। साफ तौर से जो जानकारी सामने आई है वो इस सिंडिकेट के सरगना हो सकते हैं। हालांकि इस मामले को लेकर फिलहाल ईडी की तफ्तीश जो है वो जारी है। देखना होगा कि इस पूरे मामले में क्या कुछ छनकर सामने आता है और किस तरह से ईडी की कार्रवाई आने वाले दिनों में हमें देखने को मिल पाती है। रांची से कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18। और इधर जमीन कब्जा मामले में सिमडेगा में भी ईडी की धमक दिख रही है। ईडी की टीम बड़गाई में अंचल कर्मचारी भानु प्रसाद के आवास पर छापेमारी कर रही है। शहर के झूलन सिंह चौक पर छापेमारी की जा रही है और ईडी की टीम जांच में जुटी हुई है। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी रखी गई है और सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दीपा टोली मिलिट्री कैंप के आसपास की जमीन के संबंध में ये रेड पड़ी है, लेकिन ईडी की ओर से अब तक कुछ भी नहीं कहा जा रहा है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं सिमडेगा से हमारे संवाददाता श्रीरामपुरी। रांची से ईडी की एक टीम सिमडेगा पहुंची है। ईडी की टीम यहां पर भानु प्रसाद हैं, उनके आवास पर सुबह से छापेमारी में जुटी हुई है। लोग कागजात खंगाल रहे हैं। भानु प्रसाद बड़गाई अंचल है जो रांची जिला के अंतर्गत आता है, उस पर वो कार्यरत है और वो कर्मचारी हैं और उनके यहाँ छापामारी चल रही है और कागजातों को खंगाला जा रहा है। आप देख सकते हैं 3 गाड़ियों में आए हैं। एक गाड़ी इनोवा, 2 गाड़ी इनोवा है, एक स्विफ्ट गाड़ी है, उस पर वो आए हैं और अंदर प्रवेश किए हैं। अंदर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं और अंदर किसी को जाने की अनुमति नहीं दे रहे हैं वो। और छापामारी चल रही है। छापामारी के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा ये निकल कर सामने आएगा। हम आपको दिखा रहे हैं भानु प्रसाद का जो आवास है वो दिखा रहे हैं आपको। किसी के अंदर, उस आवास के अंदर पर छापेमारी चल रही है। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम है वहाँ पर। हम आपको सुरक्षा व्यवस्था भी दिखाएंगे।
आप को हम अंदर लिए चलते हैं। यहाँ पर सुरक्षा कर्मी लगे हुए हैं और सुरक्षा कर्मी का सख्त निर्देश है कि आप अंदर नहीं जा सकते हैं। अंदर ईडी की टीम जांच कर रही है। ईडी की टीम के लोग रांची से आए हैं। रांची से टीम जो आई है वो लगी हुई, आप देख सकते हो। सुरक्षा के अधिकारी हैं, सुरक्षा के जवान हैं जो कि सुरक्षा में तैनात है और किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। चूंकि छापामारी चल रही है और क्या जांच हो रहा है क्या नहीं हो रहा है तो ईडी के अधिकारी बताएंगे। अब भानु प्रसाद कि यहाँ क्यों छापामारी पड़ रही है ईडी के अधिकारी बता सकते हैं। सिमडेगा में ईडी की टीम छापेमारी कर रही है और बहुत दिनों के बाद ईडी की टीम सिमडेगा में धमक अपना दिखाई है। अब आने वाले समय में पता चलेगा कि भानु प्रसाद के यहाँ से क्या क्या निकलता है और बड़गाई अंचल में अगर उन्होंने कुछ किया होगा तो भी सामने आएगा और किस कारण से छापेमारी हो रही है वो भी सामने आएगा। न्यूज 18 के लिए सिमडेगा से श्रीराम। और जमशेदपुर की कदमा में सरायकेला और रांची के पूर्व डीसी रवि रंजन के आवास पर ईडी की छापेमारी की जा रही है और आज सुबह 6 बजे से ही ईडी की टीम ने रवि रंजन के आवास को घेर रखा है और सुरक्षा के घेरे में लगातार छापेमारी की जा रही है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं जमशेदपुर से हमारे संवाददाता प्रभंजन कुमार। अवैध संपत्ति को लेकर जहां ईडी की कार्रवाई तेज है, वहीं जमशेदपुर में भी ईडी की दबिश यहां पर आप देख सकते हैं कि जिस तरह बिहार, बंगाल और 3 राज्यों में ईडी की यहां पर छापामारी चल रही है, वहीं जमशेदपुर में पूर्व डीसी छवि रंजन के आवास पर यहां पर ईडी की दबिश दी गई है। और यहां पर देख सकते हैं कि यह छवि रंजन जो पूर्व डीसी थे उनका यह आवास है और ठीक यहाँ पर ईडी की यहाँ पर छापामारी चल रही है। दो आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पर जवान को तैनात कर दिया गया है। किसी तरह के कोई भी कार्रवाई में किसी तरह का कोई परेशानी उत्पन्न ना हो। पूरा बिल्डिंग को चारों तरफ से यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पर जवानों को ईडी के जो अधिकारी हैं वे भीतर में है, वो छापामारी चल रही है। सुबह 6:30 बजे ही ईडी की जो पूरी टीम है यहाँ पर इससे घर पे पहुंची है और उनके पूर्व डीसी के जो घर है उनके यहाँ पर छापामारी चल रही है। और जैसा खबर है कि टोटल ईडी के द्वारा जो 22 लोकेशन पे आज यहाँ पर छापामारी की जा रही है, जिसमें जमशेदपुर के कदमा में यहाँ पर पूर्व डीसी छवि रंजन का आवास है, वहाँ पर सुबह 6:30 बजे से छापामारी चल रही है। जैसा खबर है कि भीतर में कई इलेक्ट्रॉनिक सामान को जब्त भी किए गए हैं, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, कई सामानों को जब्त करके ईडी यहाँ पर जांच कर रही है और उन तत्वों को खंगालने का काम कर रही है जिस पर अवैध संपत्तियों का यहाँ पर उन पर जो आरोप लगा है, कई जमीन कारोबारी का भी उन पर यह आरोप लगा है। तो ईडी पूरी हर चीज को यहाँ पर, हर पहलू को जांच करने का यहाँ पर काम कर रही है। प्रभंजन कुमार, न्यूज 18 जमशेदपुर। और देखिए, राजधानी रांची सहित 20 ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है और रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन के ठिकानों पर ईडी की टीम लगातार छापेमारी में जुटी है और इसी के साथ उनके कई रिश्तेदार और कई सीओ के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। अब ऐसे में इस पूरे मामले में अपडेट के लिए हम सीधे जुड़ते हैं रांची से हमारे संवाददाता ओम प्रकाश के साथ। देखिए, इस वक्त हमारे साथ ओम प्रकाश मौजूद है। ओम प्रकाश, ये बताइए कि सुबह 6 बजे से ही ये कार्रवाई लगातार जारी है, ईडी की तरफ से अलग अलग जगहों पर छापेमारी की जा रही है। क्या अपडेट है आपके पास, अब तक क्या कुछ मिला है? जी बिल्कुल, बता दें कि जो आज सुबह से ये छापेमारी शुरू हुई है, जो आईएएस हैं छवि रंजन, उनके घर पर भी ये छापेमारी की गई है। न सिर्फ रांची बल्कि अगर बात की जाए तो जमशेदपुर में भी, और साथ ही साथ कई अहम ऐसे जो उनके करीबी हैं उन लोगों के घरों पर भी ईडी की दबिश देखने को मिल रही है। इस वक्त हम रिम्स के रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के जो अफसर अली, एक टेक्नीशियन है, उनके आवास के पास मौजूद हैं। देख सकते हैं ये आवास के अंदर भी इस वक्त ईडी के अधिकारी मौजूद हैं। जो जानकारी सामने आ रही है वो ये है कि जो खाली जमीन है उन जमीनों पर कब्जे को लेकर ये जो अफसर अली हैं ये मास्टरमाइंड थे। कोलकाता से एक फर्जी डीड बनाई जाती थी और उसके बाद उस खाली जमीन को हड़प लिया जाता था। इसी मामले का आरोप जो है वो अफसर अली पर लगा है और कहीं ना कहीं जो अफसर अली हैं वो छवि रंजन के काफी करीबी बताए जाते हैं और इसी वजह से यहाँ पर भी दबिश मिली है। और इसी सिलसिले में छवि रंजन के खिलाफ भी कुछ साक्ष्य जो है ईडी को मिले थे, जिसके बाद वहां भी दबिश दी गई है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में जो छापेमारी है उसके बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है। लेकिन जिस तरह से ये छापेमारी चल रही है, रांची में अगर बात की जाए तो बरियातू इलाके में ही 3 लोकेशन है, साथ में छवि रंजन का आवास जो है वहां पर भी छापेमारी चल रही है। तो इसके साथ ही अरगोड़ा इलाके में भी इस वक्त ईडी की दबिश जो है वो देखने को मिल रही है। साफ तौर से पूरा मामला जो है वो जमीन के खेल से जुड़ा हुआ है, क्योंकि साफ तौर से जिस तरह से सेना की भी जमीन के जो हड़पने का मामला आया था उसे लेकर एक FIR दर्ज की गई थी। उसी मामले को ईडी जो है उसे जांच
जांच में लिया है और वहीं से ये पूरा सिंडिकेट जो है वो खुलकर सामने आ रहा है। कई सीईओ जो हैं वो भी रडार पर हैं, वहां भी ईडी की दबिश है। देखना होगा कि अब पूरे मामले में जो साक्ष्य संकलन के बाद क्या कुछ निकल कर आता है और ईडी की अगला कदम क्या होता है और कौन अधिकारी इस रडार में आ पाते हैं और उनके खिलाफ क्या कुछ सबूत मिल पाते हैं। जी ओम प्रकाश, ये बताइए कि रिश्तेदारों की बात आपने की कि कुछ रिश्तेदार भी हैं छवि रंजन की जिनके ठिकानों पर अलग अलग जगहों पर छापेमारी की जा रही है। क्या इस संदर्भ में किसी तरह की जानकारी आपके पास है? जी, जो करीबी हैं उन जगहों पर छापेमारी की जा रही है और ये करीबी में ही हैं जो कि अशरफ अंसारी हैं, सद्दाम हुसैन है और उसके साथ इम्तियाज़ अली, उनका भी नाम सामने आ रहा है जहां पर ये इस वक्त ईडी की दबिश जो है वो चल रही है। और जो इनके सिंडिकेट में शामिल लोग हैं, पूरे मामले में अगर सिंडिकेट का अगर मास्टरमाइंड कहा जाए तो जो डीड बनाने का खेल था उसमें अफसर अली का नाम जो है सबसे ऊपर आया है और उसी को लेकर जो बात की जा रही है, इस वजह से यहाँ पर सबसे बड़ी टीम जो है ईडी की वो यहाँ पर मौजूद है अफसर अली के आवास में और यहीं पर छापेमारी का मेन केंद्र बताया जा रहा है। वहीं जो आईएएस हैं जो अभी वर्तमान में कल्याण विभाग में डायरेक्टर पद पर हैं छवि रंजन, उनके आवास पर जो सरकारी आवास रांची में है वहाँ पर तो छापेमारी चल ही रही है, साथ में जमशेदपुर में भी। पूरे मामले में जो ईडी के अधिकारी हैं फिलहाल कोई जानकारी नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन इतना जरूर जो जानकारी सूत्रों के हवाले से मिली है, पूरा खेल जो है वो जमीन के अवैध कब्जे को लेकर है और इसमें कोलकाता कनेक्शन जो है वो मूल रूप से सामने आया है। वाकई ओम प्रकाश, इस वक्त थोड़ा इंतजार करना होगा जब ईडी की तरफ से सारी कार्रवाई पूरी कर ली जाएगी, उसके बाद ही पता चलेगा कि साक्ष्य संकलन में क्या